आपके साथ सिर्फ 20, 22, 25 साल तक है, मैक्सिमम 20, 22 साल अगर मैं गांव की बात करूं तो। ठीक है। आप अगर कहते हैं बेटी पराया धन है, तो आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ससुराल वाले भी उसको कभी अपना धन मान के नहीं चलते हैं। वहां पर भी वो एक बहू होती है, बेटी बनने की कोशिश मत करना, ये भी कई बहू सुन लेते हैं। इसीलिए मेरा एक ही सजेशन है आपको कि बेटी को कम से कम उतने ही दिनों में आप डबल ट्रिपल प्यार देके भेजिए। और प्यार देने का मतलब ये नहीं है कि उसको बिगाड़ दीजिए, उनको उनके साथ सिर्फ एक ही चीज जाएगा। मैंने एक अपने वॉल्यूम 2 में भी एक क्वेश्चन उठाया है कि जब बेटी जाती है उसके साथ पलंग जा रहा है, उसके साथ ड्रेसिंग टेबल जा रहा है, उसके साथ कपड़ों की अलमारी जा रही है, उसके साथ कोई किताबें नहीं जाती, उसके साथ कोई कंप्यूटर टेबल नहीं जाता, उसके साथ कोई कंप्यूटर नहीं जाता, उसके साथ एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं जाता है। क्यों भाई? आप उनके साथ बर्तन भेजते हो, क्या वो इतना पेटू है कि उसको इतने बर्तन चाहिए? आप तो पूरा इंतजाम करके भेज रहे हो उसको खाना बनाने का। ठीक है, आप उनको यही इंतजाम करके भेज रहे हो कि मेरी बेटी जा रही है वहां जाके रसोई में खाना बनाएगी। आपने कोई इंतजाम करके नहीं भेजते हो कि आपकी बेटी जाके वहां पे कंप्यूटर चलाएगी या पढ़ाई करेगी या उनके साथ कोई किताबें जा रही है उनकी या एजुकेशन से रिलेटेड कोई जा रहा है। क्यों? ये सोचने वाली बात है। चलो आज सोचो और अपने आप को चेंज करिए। आपसे ही समाज है। आज का जो युवा वर्ग है कल वो भी बेटी का बाप बनेगा। मेरा कहना है कि आप कम से कम सोचिए और सोच के बताइए कि क्या मेरा जो क्वेश्चन है क्या जेन्युइन नहीं है। आपको मैं बताती हूँ, मैं बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली थी। आपको पता है क्यों? मैं कभी भी अपने समाज में फिट नहीं हुई, मैं कभी भी फिट नहीं हुई हूँ। मेरी लाइफ भी थोड़ी सी अजीब चली है, डगमग डगमग। और मेरा विचारधारा भी जो था ना वो बिल्कुल सोसाइटी से अलग था, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे शहर से थी। मुझसे एक जो नॉर्मल लड़की है उसकी तरह बिहेव करने की सब की यही थी कि नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, और मैं सही में नॉर्मल नहीं हूं, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन समाज में करती हूं जो क्वेश्चन करने का अधिकार लड़कियों को नहीं होता। लोग ये मान के चलते हैं कि ऐसा अधिकार लड़कियों को नहीं होता, ये क्वेश्चन क्यों कर रही है? मैं आपसे यही आज क्वेश्चन पूछ के जा रही हूं कि आप अपनी बेटी को कंप्यूटर क्यों नहीं देते हो? आप अपनी बेटी के साथ उसके एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज क्यों नहीं देते हो? क्योंकि मैंने एक चीज मार्क किया है कि मैं बहुत बहुत स्ट्रगल किया। मैं $1 मिलियन कंपनी की मालिक बनी, फिर मैं बिल्कुल नीचे आगे गर्त में आ गई। मैंने कहीं पर भी मैं कुछ किया, मैंने जब मैं दिल्ली आई हूं तो मेरा एजुकेशन ने मुझे ट्यूशन दिलाया, सम्मान दिलाया। उसके बाद नौकरी भी मेरे एजुकेशन ने दिलाई, मेरे इंग्लिश ने मुझे बहुत अच्छी नौकरी दिला दी। उसके बाद फिर मैंने बिजनेस किया, कोचिंग खोला, तो इंग्लिश ने मुझे हेल्प किया। मेरा इंग्लिश और मैथ्स और साइंस मजबूत हो चुका था क्योंकि मैंने ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद बहुत हाई लेवल पहुंचे तो भी मुझे एजुकेशन ने सपोर्ट किया। जब गर्त में गिरे तो भी एजुकेशन ने सपोर्ट किया। और आज भी आपके सामने हूं, आप मुझे देख रहे हो तो एजुकेशन के कारण देख रहे हो। तो क्यों नहीं अपनी बेटी को पढ़ाओ आप? मैं तो यही कहूंगी, सब भाइयों को भी कहूंगी, बिल्कुल विरोध कर लो अगर आपकी बहन को नहीं पढ़ाया जा रहा है तो। थैंक यू सो मच। बस